हाय ऑल। मेरा नाम चैतन्य श्रीवास्तव है। कैलेंडर में आज की तारीख 20 मार्च और समय कुछ 9 AM हो रहा है। और आज जिस सिलसिले के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो एक्चुअली मेरे लाइफ के बहुत इमोशनल एस्पेक्ट्स में और ऐसे एस्पेक्ट्स जो बहुत कम होते हैं जीवन में, उनसे लेना देना है उसका। तो हुआ क्या, कुछ टाइम पहले लगभग दिसंबर के आसपास मेरे पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी बुला रहे थे मुझे वापस इंडिया, क्योंकि छुट्टियां थी और बाकी चीज़ें। मेरी सिस्टर जो है वो यूएस में रहती है, तो वो आ गई थी। तो उन लोगों का था कि तुम भी आ जाओ ताकि सब लोग एक साथ रह सकेंगे और बातें आते करेंगे, खाना वाना खाएंगे जैसा भी। क्योंकि फिर छुट्टियां मिलने में सबको दिक्कत होती है। मेरा था कि अभी फर्स्ट टाइम एक तो लाइफ में मेरे को ऐसा स्नोफॉल देखने को मिल रहा था और मैं बहुत एक्साइटेड था। और दूसरा ये कि टिकट प्राइसेस ड्यूरिंग उस वाला पीरियड, दिसंबर वाला, बहुत हाई थे। तो ऐसा हो गया कि देखें शायद जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, बट मेरा अंदर से मन नहीं था कि अभी मैं दिसंबर में जाऊँ, बिकॉज मॉनेटरी भी कोई इसका वो नहीं था और ऐसी कोई इमरजेंसी भी नहीं थी घर पे, टच वुड। फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बोला कि काम करते हैं, अगर तुम आ नहीं पा रहे हो तो हम तुम्हारे लिए यहाँ से कुछ भेज देते हैं, जैसा अमूमन पेरेंट्स करते हैं। जो लोग बाहर रहते हैं वो जानते होंगे कि आफ्टर 4 मंथ्स 5 मंथ्स आपको एक सप्लाई का एक बॉक्स आता है घर से और आपको जो भी नेसेसिटी वाली चीज़ें होती हैं उसमें मिल जाती है, मसाले वगैरह जो भी हैं और खाने की भी चीज़ें। अब खाने की जो चीज़ें होती है ना, क्योंकि दिसंबर का टाइम, अगर आप इंडिया में हैं तो आप जानते होंगे कि बहुत स्पेसिफिक टाइप की मिठाइयाँ होती हैं या बहुत स्पेसिफिक टाइप की चीज़ें होती हैं जो आपको मिलती हैं। वो चीज़ें मुझे चाहिए थी लेकिन मुझे मिल नहीं पा रही थी यहाँ पर। तो मैं वेट कर रहा था कि किसी टाइप से, जैसे गजक हो गया और मूंगफली की कई चीज़ें बनती हैं और ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये और एक स्पेसिफिक टाइप का लड्डू होता है जो बनता है काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ, तो मुझे वो भी काफ़ी पसंद है। बट यहाँ पर तो ऑब्वियसली नहीं मिल सकता। तो मैंने बोल दिया कि हाँ ठीक है, आप कर दो, मंगा दो। मेरा एक दोस्त यहाँ रहता है, उसने मुझे बहुत मना किया कि आप मत ही करो, मत ऑर्डर करो, क्योंकि अगर तुमने ऑर्डर किया तो बहुत चांसेस हैं कि वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि एडिबल आइटम्स नहीं बेचते हैं। बट अब पेरेंट्स के सामने कौन बोल सकता है। और मेरे को भी हो गया था कि एक मुंह में तो मैं भी फंसी गया थी कि नहीं भाई, खाना मिलेगा, क्या क्या दिक्कत है। खैर, मूविंग ऑन, सब कुछ बुक हो गया। जर्मनी का एक बंदा था, उससे उसके थ्रू बुक किया गया। अराउंड 15 kgs का पूरा बॉक्स वॉक्स था। बहुत टाइम लगा, बहुत मेहनत लगी पेरेंट्स की भी, और मेरा तो खैर क्या ही, यहाँ पे तो मुझे तो रिसीव ही करना था, बट उन लोगों को काफ़ी भागा दौड़ी करके पैसा लगा, टाइम लगा, जो भी अपना इमोशनल एस्पेक्ट उन लोगों ने उसमें डाला और उसको डिलीवर कर दिया गया। वो दिल्ली में वो आदमी का ऑफिस था, वहाँ से उसने पिकअप करवाया घर से और जर्मनी के थ्रू यहाँ पर पहुँचा दिया। ऐसा पहुँचना था। 5 kgs का डब्बा जो है वो अलग आ रहा था और 10 kgs का डब्बा एक अलग आ रहा था, टोटल 15 kgs। 5 kg वाला जो डब्बा है वो पहुँच गया मेरे पास। अब क्योंकि मेरी कहानी है तो कांड इसमें होंगे बहुत सारे। 5 kgs वाला डब्बा मेरे पास पहुँच गया और ये मेरे एग्ज़ाम टाइम के बीच की बात है। तो थोड़ा सा ये था कि चलो ठीक है, एग्ज़ाम टाइम आ रहा है तो अभी अपना खाना भी इसमें आएगा तो मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि चलो ठीक है। तो 5 kgs वाला आया, मैं बहुत बढ़िया कि चलो सही है। जो 10 kgs वाला डब्बा जो था वो आया ही नहीं, और पता नहीं क्यों नहीं आया। मैं वेट कर रहा हूँ, मैसेज पे मैसेज, कॉल पे कॉल, ये वो सबसे बात भी हो रही है उससे, लेकिन उसके भी कोई जवाब नहीं कह रहे कि सर पता नहीं अभी ट्रांजिट में होगा, यहाँ होगा वहाँ होगा। और उस पर ऐप पे मुझे शो कर रहा है कि जो मेरे पास DPD करके सर्विस है यूरोप की, तो उसके थ्रू आ रहा था। तो उसने बोला कि उस ऐप पे कि ये आपके नियरेस्ट ट्रांजिट डिपो में है और चेकिंग फॉर सम डैमेजेस। तो इसका मतलब उसने बताया कि शायद आपने कुछ शीशी का आइटम मंगाया होगा और वो चीज़ ख़राब हो गई होगी, इस वजह से वो चेक कर रहे हैं, ये वो जो भी है। तो मेरा एग्ज़ाम मुझे याद है 19 जनवरी को ख़त्म हुआ और मैं तुरंत 20 जनवरी को एक बहुत बड़ा सूटकेस लेकर उस ट्रांजिट ऑफिस जो डिपो है वो उधर चला गया। मेरे यहाँ से करीब हाफ एन आवर दूर था वो ट्रेन वगैरह से
एक बड़ा सा सूटकेस कि अगर बाई चांस कुछ टूटा होगा, डैमेज हुआ होगा, तो मैं उसमें उठा के डाल दूंगा अपना सामान और वापस ले आऊँगा। बट मेरी कहानी है तो कांड तो होना ही है। मैं जैसे ही अंदर पहुंचा डिपो में, डिपो वाला बोलता है कि सर हमने उसको हटा दिया, हमने उसको फेंक दिया, डिस्कार्ड कर दिया। मुझे समझ में नहीं आया, मैंने बोला क्यों डिस्कार्ड कर दिया आपने? कह रहे हैं कि सर वो इस हालत में नहीं था, डब्बा जो है वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि वो उसको झेल पाता, और मतलब आने उसमें, और वो बीच में टूट गया और फिर हमने जो भी सामान था उसको डिस्कार्ड कर दिया, फेंक दिया। मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि मेरा सामान डिस्कार्ड हो रहा है, मुझे कुछ नहीं बताया गया कि कुछ ख़राब हो गया है, जो भी है। बहुत ही खतरनाक और बहुत ही मतलब खतरनाक क्या है, बुरा लगा मुझे पर्सनली। मॉनेटरी लॉस तो चलो जो हुआ, टाइम का लॉस हुआ पेरेंट्स का, वो ज़्यादा था, और मेरा जो इमोशनल डैमेज हुआ उसका तो कोई भरपाई नहीं है। पर क्या है, उस समय दिमाग का दही हो गया कि भाई कैसे करना है। इतना मन था, मतलब बिल्कुल ऐसा था कि मैं वहाँ जाऊँगा, सामान उठाऊँगा, लेकर आऊँगा घर, आराम से बैठ के पूरा आधा दिन की एक्टिविटी है और बढ़िया फिर खाना मिलेगा, लेकिन नहीं हुआ। मूविंग ऑन, जब मैं वहाँ से निकला तो एकदम मूड मेरा ऑफ था, और ट्रेन में मैं बैठा हुआ था। मेरे बगल में एक लेडी बैठी हुई थी, तो उन्होंने पता नहीं क्यों मुझे ऐसा ऑफ सा देखा, तो उन्होंने बोला क्या परेशान हो? तो मैंने बोला कि हाँ बस थोड़ा सा पता नहीं क्यों अपने मुंह से निकल ही गया। वैसे बताता नहीं हूँ ज़्यादा, मैं स्ट्रेंजर्स से ऐसे बात नहीं कर पाता हूँ, बट उन्होंने पूछा तो मेरे मुंह से भी निकल गया कि हाँ मेरे पेरेंट्स ने कुछ भेजा था, और ये कोई कहानी मैंने उनको समझाई। उन्होंने बोला कि एक काम करो, आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो कि आप यहाँ से ही कुछ खरीद लो, जो भी आपको खाना है, और यहीं से आप ले लो। मैं बोला हाँ वो कर सकता हूँ, बट अब इन लोगों को वो वाला इमोशन कैसे समझाऊँ जो दिल्ली का इमोशन होता है कि दिल्ली में कोहरा पड़ रहा होता है, और फिर वो ठंडी ठंडी कंबल के अंदर बैठ के कोई आईफा देख रहे हो या कुछ तो देख रहे हो, और उसके साथ गरम चाय होगी या हल्दी वाला दूध या कुछ तो होगा, और उसके साथ कुछ खाने का, वो इमोशन मैं कैसे किसी को समझाऊँ। तो मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, हाँ ऐसा कर लूँगा। मैं जब उतर रहा था तो मेरा स्टेशन नेक्स्ट था, और इससे पहले वो जो दोस्त के बारे में बता रहा था स्टार्टिंग में, अनिकेत है उसका नाम, वो उसका स्टेशन मेरे से एक स्टेशन पहले था। मैंने सोचा अभी मूड मेरा सही है नहीं, अकेले कमरे में जाके क्या करूँगा, चलो इससे मिल के आ जाता हूँ। उसका घर जो है वो स्टेशन के पास ही है। मैं उतरा, हेग में रहता है वो, डेन हाग में, और उसके घर की तरफ मैं चला गया। उसको भी नहीं पता कि मैं आ रहा हूँ। मैं घर पहुँचा उसके, और मैंने उसको खटखटाया उसका दरवाज़ा, तो वो उसने दरवाज़ा खोला। उसने बोला कि अरे मतलब वो एक्सपेक्टेड नहीं था। फिर उसके बाद बैठ के उसको पूरी कहानी सुनाई, आधा पौना घंटा हम लोगों ने बात की इसके बारे में, और मेरे ख्याल से और ज़्यादा ही की थी। फिर उसके बाद उसने बोला खाओगे क्या? अब वो क्या है, उसके पास स्टॉक रखा हुआ है काफ़ी रेडी टू ईट चीज़ों का, तो उसने पूछा मुझसे क्या खाओगे? मैंने बताया कि जो भी है भाई बताओ। तो उसने मुझे याद है उसने बनाई थी पाव भाजी और दही, बढ़िया एकदम कॉम्बिनेशन, तो मैं मज़ा आ गया। तो अब खाने से मुझे लगता है काफ़ी इमोशनल दिक्कतें जो है वो सॉल्व हो जाती हैं, पता नहीं कैसे बट हो जाती हैं। बढ़िया खाना बैठा के खा रहे थे। उसका क्या था, उसको नेक्स्ट डे निकलना था इंडिया के लिए, तो उसने बुक करा लिया था कि जाने, क्योंकि हमारी स्प्रिंग ब्रेक शुरू हो रही थी। मुझे था कि स्प्रिंग ब्रेक भी हफ्ते भर की होती है क्या, हफ्ते भर कौन जाएगा, अगर पूछ तो रहा था मुझसे, लेकिन कौन जाएगा ऐसे करके मैंने छोड़ दिया। बट जब वो अपना पैकिंग वैकिंग कर रहा था, तो मेरा भी मन थोड़ा सा होने लगा है। पूछा क्या करोगे घर जाके, उसे बताया ये खाऊंगा वो खाऊंगा। तो मेरा खाने का ट्रिगर वर्ड इस यहाँ पर इस पूरी कहानी में खाना है। खाने की वजह से सब कहानी शुरू हुई है, और खाने की वजह से ही अभी जो भी बात हो रही है वो हो रही है। मेरे को लगा एक बार मैं चेक करता हूँ फ्लाइट। उसने बोला हाँ चेक करो कितने की है, और मैंने चेक की फ़्लाइट। पता नहीं सरप्राइजिंगली इंडिगो की फ़्लाइट, जो कि यूजुअली बहुत महंगी होती है नेदरलैंड से, क्योंकि नेदरलैंड्स इंडिगो का लास्ट मतलब सबसे फारदेस्ट एयरपोर्ट है, मतलब वहाँ से ट्रांजिट करती है वो, उससे ज़्यादा दूर वो जाती नहीं है कहीं। तो वो चीज़ जो थी, और उसमें भी बिज़नेस क्लास का जो मुझे मिला, वो अराउंड 2000 रुपीज़ का फ़र्क था नॉर्मल इकोनॉमी से। तो मेरे को लगा इससे बढ़िया क्या होगा, और ओवरऑल जो प्राइस मेरे को पड़ा वो अगर मैं दिसंबर में जाता उसके कंपैरिजन में 40% कम था। मुझे लगा ये तो बेस्ट डील है। तुरंत मैंने
मतलब शायद 2 आवर्स के अंदर इस सब कांड होने के 2 आवर्स के अंदर मैंने फ़्लाइट बुक कर ली। और मतलब वो जा रहा है नेक्स्ट डे और मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे। तो मैंने बुक कर ली फ़्लाइट और आने की भी उसी समय बुक कर ली 2 वीक्स बाद की। अब ये हुआ, किसी को भी घर पे मैंने अभी बताया नहीं है, तो ना पेरेंट्स जानते हैं, ना रिलेटिव्स, ना फैमिली में कोई और, सिस्टर तक को नहीं बताया था मैंने। सिस्टर को मैंने लास्ट मोमेंट पे बताया, जब मेरे को अगले दिन सुबह निकलना था तब मैंने उसको बोला कि मैं जा रहा हूँ, क्योंकि एटलीस्ट किसी को तो आइडिया रहे कि कल को कुछ हो जाए तो पता तो रहे कहाँ पे था। ये सब हुआ और मैंने बताया अल्टीमेटली पेरेंट्स को, अब नहीं बताया, सॉरी, नहीं बताया। और मैं वहाँ निकाला अपना सारा सामान वामान और नेक्स्ट डे मैं गया और जितनी भी शॉपिंग करनी थी मुझे घर वालों के लिए और सबके लिए क्या क्या लेकर जाना है, तो पूरा मैंने एक डब्बे में डाल दिया सामान और बोला चलो अब चलेंगे। नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे मैंने फ़्लाइट पे यहाँ पे गया, उसका भी अलग एक्सपीरियंस है, अमेजिंग। इन्होंने अपना वो बना रखा है, एयरपोर्ट बना रखा है एम्स्टर्डम ने, और बहुत ही लाउंज तो एकदम, और क्योंकि आप बिजनेस क्लास में जा रहे हो तो आपको बेनिफिट मिल रहा है, लाउंज फ्री एक्सेस है और सब कुछ, और प्रायोरिटी भी हो रही है और सब चीज़, तो बहुत ही यूनिक। और फर्स्ट टाइम मेरा बिजनेस क्लास में होता तो बहुत मज़ा आया मुझे को। तो जब मैंने वो सब किया फाइनली पहुँचे मुंबई। अच्छा, मेरी फ़्लाइट थी एम्स्टर्डम टू बॉम्बे, बॉम्बे टू दिल्ली। अब इसमें क्या है, एम्स्टर्डम टू बॉम्बे तो मैं पहुंच गया। बॉम्बे में क्या हुआ, उन्होंने बोला कि आपको दोबारा से अपना लगेज ट्रांजिट करना पड़ेगा, लगेज चेक कराना पड़ेगा बेसिकली। बोला ठीक है कराते हैं, बट सरप्राइजिंगली मुझे बिना बताए उन्होंने मेरा लगेज जो है वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया दिल्ली। और मैं पागलों जैसे ढूंढ रहा हूँ पूरे एयरपोर्ट पे, मेरा सामान नहीं मिल रहा कन्वेयर बेल्ट पे। तो उन्होंने फिर अल्टीमेटली बात करके बताया, और मेरे पास ही टोटल फ़्लाइट 1 घंटा डिले भी हुई। तो ओवरऑल मेरे पास जो टाइम बीच में मैं मुंबई एयरपोर्ट पे ट्रांजिट कर रहा था वो अराउंड 4 आवर्स के करीब था। और ये 4 आवर्स दोपहर के 4 आवर्स नहीं थे, ये 4 आवर्स सुबह 2 बजे से 6 बजे तक के थे। तो कुछ करने को नहीं था वहाँ पर, और कुछ नहीं, जाके अपना लाउंज में सो गया। अच्छा, ये टाइम ऐसा है कि लाउंज में आप कुछ खा भी नहीं सकते क्योंकि आपकी बॉडी क्लॉक बॉडी ख़राब सी हो गई है। तो पूरी फ्लाइट भर इतना खाना खाते हुए आए हैं, मतलब अमेजिंग। इंडिगो मतलब बेस्ट फैसिलिटी, मुझे तो एटलीस्ट उस लेवल पे तो लग रहा था कि काफ़ी बढ़िया था, गर्म खाना था। जो दिक्कतें आपको इंडियन कैरियर्स से होती हैं उसका बिल्कुल कॉन्ट्रेरी था वो। मूविंग ऑन, मैं दिल्ली में लैंड हुआ। दिल्ली में लैंड होते ही मैंने ऊबर बुक की। हाँ, यहाँ पर ये सुनने में इतना अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर आप ऊबर किसी भी सिनेरियो में नहीं बुक करते हैं क्योंकि वो बहुत ही महंगा है। वहाँ पर सरप्राइजिंगली प्राइस कम है इंडिया में, तो वो बुक किया और घर पहुँचा। घर पे भी किसी को आइडिया नहीं है। मैं लास्ट में वो सारी वीडियोस अटैच करूँगा जिसमें मेरे पेरेंट्स का रिएक्शन है कि मुझे जब उन्होंने देखा तो किस टाइप से उनको, मतलब क्या रिएक्शन उनका आया, तो आप लोग देखिएगा, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। उन्होंने फिर क्या किया, मैं घर पहुंचा और मैंने देखा अपनी मम्मा को, और उस दिन कोई आया हुआ था शायद, तो उनसे वो बात कर रही थी और मेरे घर पे डिजिटल लॉक है, तो मैंने डिजिटल लॉक से अपनी थंबप्रिंट से लॉक खोल दिया और दरवाज़ा खोला खट से अंदर। वो पहले तो 2-4 सेकंड के लिए उनको यकीन ही नहीं हुआ कि कौन है, लेकिन ठीक है, जैसे जैसे मेमोरी वापस आई फिर उन्होंने एकदम से कि अरे ये क्या हो, फिर वो रिएक्शन आप देखना, वो आपको समझ में आएगा। फिर उसके बाद मूविंग ऑन, बढ़िया
वेट कर रहा था मैं फादर का। शाम को फादर आते हैं ऑफिस से और उनको भी वो नहीं था, तो उनका भी रिएक्शन मैं आपको दिखाऊंगा, लास्ट में डाला हुआ है मैंने। वो आए और उनको भी एकदम से कि ये कैसे, ये कौन, ये क्या तो वो थोड़ा सा उनका भी रिएक्शन थोड़ा सा वो था। तो अल्टीमेटली यही यही था मेरा एक छोटा सा 2 हफ्ते का इंडिया ट्रिप। और बहुत लोगों को यहाँ नहीं पता है, मैंने ज़्यादा नहीं बताया था लोगों को कि मैं इंडिया जा रहा हूँ। ये बहुत ही सडन बना, मतलब 1-2 दिन पहले तो बना मेरा प्रोग्राम कि मेरे को इंडिया जाना पड़ेगा। और ये सिर्फ कहानी इस वजह से हुई है कि मुझे भूख लग रही थी और मुझे जो खाना चाहिए था वो मुझे नहीं मिल रहा था यहाँ पर घर पे। जो घर से मेरे को चाहिए था बेसिकली। अब कुछ बहुत ऐसा अलग सा नहीं चाहिए था मुझे, वैसे तो खाना मैं बना ही रहा हूँ, लेकिन वो कुछ चीज़ होती है ना जो आप एक्सप्लेन कैसे करूँ मैं उसको। जैसे समोसे बनते हैं छोटे छोटे या कचौड़ी बनती है, अब वो चीज़ मैं यहाँ नहीं बना सकता। तो वो चीज़ के लिए मुझे ऑब्वियसली या तो घर के किसी सामान पे वो होना था या फिर मैं घर खुद जाऊँ। तो यही एक कहानी थी छोटी सी मेरी सडन इंडिया ट्रिप की। आपके लिए मैंने वीडियोस डाल रखी हैं कि कैसा वो पेरेंट्स का रिएक्शन था। अगर ये कहानी अच्छी लगी आपको तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। और बताइएगा, काफ़ी ऐसी चीज़ें तो होती रहती हैं जीवन में मेरे साथ, तो ये एक ऐसा स्टोरी टाइप का भी मैं फिर बना के डालूँगा, ठीक है। और ये मैंने खुद किया है। हाँ, लोग पूछ रहे थे मुझसे कि किसने किया है, ये मैंने खुद किया है, इसमें आप देख सकते हो। दिस इज़ व्हाट इंडिया मीन्स टू मी। ऐसे तो मैंने कई जगह पिक्चर लगा रखी है, बट दिस इज़, ठीक है। चलो बाय बाय गाइस। बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज़ होने वाली है, तो ऐसा मैंने सोचा तो नहीं था कभी, बट फ्लोर है करेंटली 6th फ्लोर पर आ गए हम लोग। तो मैं इसको ऑन ही रखूँगा कैमरे को, आप लोग रिएक्शन देख लो और क्या आता है रिएक्शन, लेट्स सी। कुछ भी हो सकता है, मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। इसको क्या जशंत जी, हेलो। कहाँ तुम कैसे? अरे ऐसे ही आई है। अच्छा सुन तो अच्छा ठीक। बाप रे, इतना बड़ा सरप्राइज। अरे मुझे समझ में नहीं, अच्छा किया, नहीं तो ताला मिलता तब पता चलता तुम्हें। तो भी क्या था, खोल तो लेता ही मैं। खोल तो लेते तो हार्ट अटैक ही हो जाता अगर हम खोल आते होते। खाना व्हाट अ सरप्राइज। आपको पता है पिछले 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा सोया हूँ मैं। मुझे समझ ही में नहीं आया कि टाइम शिफ्ट ऐसा हो रहा है मेरा, वहाँ का टाइम कब कुछ हो रहा है, यहाँ का टाइम कुछ हो रहा है फ्लाइट में। कैसे तुम्हें टिकट मिल गया, कैसे? पता है मैं किससे आया हूँ? हाँ। बिजनेस से, अरे वाह, बिजनेस क्लास से। और सिर्फ 2,000 रुपये का फर्क था इकोनॉमी और उसमें। अरे हेलो कैसे भाई? यस ये कितना तो गला बड़ा हो गया। ओहो।
ये क्या है, ये पहले हाँ